अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू करेंसी पेयर्स। आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री बेसिक ट्रेडिंग कोर्स। मेरा नाम है सैयद शुजात हुसैन बुखारी। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में। फॉरेक्स के अंदर करेंसीज को पेयर्स की शक्ल में ट्रेड किया जाता है, यानी ऑलरेडी पेयर्स आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में या ब्रोकर ऑलरेडी आपको पेयर्स देता है, उन्हीं पेयर्स को आपको खरीदो फरोख्त करके प्रॉफिट कमाना होता है। करेंसी पेयर ये बताता है कि एक करेंसी का एक यूनिट खरीदने के लिए दूसरी करेंसी का कितना पैसा चाहिए। करेंसी पेयर से मुराद है, अगर आप फर्ज करें पाकिस्तान या इंडिया में डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आपको बदले में दूसरी करेंसी या रुपीस देने होंगे। इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी पेयर्स की सूरत में करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। जो पेयर्स अवेलेबल होते हैं उनमें से चंद यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड है वगैरह है। ये शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे यूरो यूएसडी यानी यूरो और डॉलर, जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी यानी डॉलर। यूएसडी कैड का पेयर है तो इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और कैनेडियन डॉलर का पेयर है। अब एक पेयर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉरेक्स में एक पेयर यूरो यूएसडी ट्रेड होता है। अब यूरो यूएसडी में यूरो बेस करेंसी है और डॉलर कॉट करेंसी है। अब ये बेस और कॉट करेंसी क्या होता है? बेस करेंसी पेयर की पहली करेंसी को कहते हैं। ये वो करेंसी होती है जिसे आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। कॉट करेंसी पेयर में जो दूसरी करेंसी होती है उसको कहते हैं, और ये करेंसी आपको बताती है कि बेस की यानी पहली करेंसी की वैल्यू क्या है। जैसे यूरो यूएसडी में यूरो बेस और यूएसडी कॉट करेंसी है। अगर यूरो यूएसडी पेयर की प्राइस 1.200 है तो इसका मतलब है एक यूरो को खरीदने के लिए 1.2 यूएसडी चाहिए या 1.200 यूएसडी चाहिए। एक और एग्जांपल मैं ऐड करता हूं जो आप लोगों के लिए आसान होगी, यूएसडी पीकेआर। अब अगर इस पेयर की प्राइस 278 है तो इसमें यूएसडी को खरीदने के लिए 278 रुपीस चाहिए। यानी यूएसडी पीकेआर में यूएसडी बेस करेंसी है जिसे हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और पीकेआर वो करेंसी है जो इसकी वैल्यू बताएगी। अब अगर हम डॉलर को खरीदने जा रहे हैं तो हम किसी न किसी करेंसी के बदले में डॉलर को खरीदेंगे, तो यूएसडी पीकेआर में पीकेआर के बदले में डॉलर को खरीदेंगे। तो यूएसडी पीकेआर में यूएसडी बेस और पीकेआर क्वाड करेंसी है, यानी बेस को हम खरीद रहे हैं क्वाड करेंसी के बदले में। उम्मीद है कि पेयर्स का सारा मामला आप समझ गए होंगे। अब आपको असाइनमेंट करनी है। आपको इसकी असाइनमेंट बनानी और चेक करवानी होती है। असाइनमेंट रिटन फॉर्म में आपने अपने बेसिक के एडमिन को चेक करवानी है। अगर आप किसी भी बेसिक एडमिन से राब्ते में नहीं है तो हमारी फेसबुक कम्युनिटी के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसमें पोस्ट लगा सकते हैं, आपको हमारा एडमिन राब्ता कर लेगा। आज की असाइनमेंट में आपने बताना है कि व्हाट आर करेंसी पेयर्स एंड एक्सप्लेन बेस और कॉट पेयर्स, यानी करेंसी पेयर्स क्या है ट्रेडिंग के अंदर और बेस और कॉट क्या चीज है, इसको आपने रिटन फॉर्म के अंदर लिख के लेके आना है। दीगर जो असाइनमेंट्स होंगी वो रिटन नहीं होंगी, वो प्रैक्टिकल होंगी, लेकिन यहां तक आपको रिटन फॉर्म के अंदर आप किसी भी नोटबुक पे लिख लें या किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से ये लिख के आप अपने एडमिन को चेक करवाएं अगर आपको जरूरत है, और इस टॉपिक को सीखें। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।